लोग जो फिल्मों में देखते हैं आईपीएस का जॉब, क्या वैसा ही होता है या फिर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आईपीएस जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कोई बड़ा क्रिमिनल को पकड़े और नेता का फोन आ गया कि उसको छोड़ दें? आपके साथ ऐसा कभी हुआ? फोन आया तो हमने कन्विंस किया कि भाई आपका जो कहना है वो गलत है। मूवी देखी थी 2003 में नहीं 4 में, सॉरी, गंगाजल। अच्छा। और वो मूवी मैंने लूप में देखी 20 बार 25 बार इस टाइप की, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो दैट वाज द मोमेंट, मुझे लगा मुझे ये बनना है। जो अजय देवगन रोल प्ले किए थे एसपी अमित कुमार का, तो मुझे लगा अब ये बनना है। तो दैट वाज द। अच्छा, आप एक आईपीएस हैं तो आपको पता है कि कैसे यहाँ तक पहुँचना है। कोई गांव का बच्चा अगर ये देख रहा है, कोई गांव का छात्र या छात्राएं अगर ये वीडियो देख रहे हैं, वो क्या गाँव से पढ़ के और आईपीएस या आईएएस बन सकते हैं बिना कहीं कोचिंग जाए? क्योंकि मैंने इंडिया के तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वालिफाई किया है, आईटी, कैट और यूपीएससी, तीनों मेरा अनुभव है। जहां आईएएस आईपीएस आज के दौर में देखा जाता है कि मंत्री विधायक बनने के फिराक में लगे हुए हैं, इवन जॉब छोड़ के आ जा रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। आपने शिक्षा को क्यों चुना? आप एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं जहां पे मुफ्त में शिक्षा छात्रों। हमारे साथ आईपीएस चंदन कुमार झा सर हैं और अमूमन देखा जाता है कि आईएएस और आईपीएस बनने के बाद लोग पॉलिटिक्स की ओर जाते हैं, लेकिन सर अभी एजुकेशन में अपना योगदान दे रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो सर से आज बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, छात्र कैसे आईएएस और आईपीएस बने इस पे चर्चा करेंगे और खास करके जानेंगे कि आईपीएस की नौकरी होती कैसी है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा या उससे अलग। तो सबसे पहले सर बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू आपको राकेश जी, इस इवेंट में मुझे बुलाने के लिए और आपके थ्रू बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए। पहला सवाल सर ये होगा कि हम लोग जो फिल्मों में देखते हैं आईपीएस का जॉब, क्या वैसा ही होता है या फिर जमीनी स्तर पे एक्चुअल में ये जॉब कुछ अलग है? देखिए, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, फिल्म समाज का आईना है, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। बट फिल्मों में बहुत पॉजिटिव निगेटिव में चीज़ों को ड्रामेटिक ज़्यादा बनाया जाता है। अच्छा दिखाना है तो पुलिस को अत्यधिक अच्छा दिखाते हैं, बुरा दिखाना है तो अत्यधिक बुरा दिखाते हैं। ये रियल लाइफ में भी है। वी ऑल्सो आर फ्रॉम द सेम सोसाइटी, हमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो सही चीज़ें दिखाते हैं बट थोड़ा ड्रामेटिक बना के दिखाते हैं। अच्छा, आप बिहार से हैं, मधुबनी से हैं, और जब आप तैयारी कर रहे होंगे उस दौर का बिहार कुछ और था, अभी परिवर्तन दिखता है? मैं चूँकि 91 से पटना में ही रहा हूँ, मैं यहीं का नेटिव हूँ, मधुबनी का, बट पटना में पढ़ाई लिखाई हुई केंद्रीय विद्यालय में। बहुत परिवर्तन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, चाहे रोड हो और बाकी चीज़ों में है। बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, खास करके यहाँ के बच्चे और जो ग्रुप है, यूथ है, बहुत ही महत्वाकांक्षी और टैलेंटेड है। बट अनफॉर्चुनेटली उनको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ नहीं मिल पाते हैं, वो भी अभी यहाँ मिल रही हैं। तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट मैंने रिसेंट डेज में देखा है। अच्छा, जैसे ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आईपीएस जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कोई बड़ा क्रिमिनल को पकड़े और नेता का फोन आ गया कि उसको छोड़ दें? आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा गया है। मतलब मैं फॉर्चुनेटली बहुत इस मामले में भाग्यशाली हूँ कि मैं 15 साल से सर्विस में हूँ। ये तो बड़ी बात है आपने जो कही, क्रिमिनल पकड़ लिया गया उसको छोड़ने के लिए, मुझे किसी तरह का दबाव 14 साल में नहीं मिला है। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो मैं झारखंड कैडर में हूँ, हो सकता है वहाँ राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं हो, एक वो कारण है। दूसरा, मैं अपने हिसाब से बहुत न्यूट्रल होकर काम किया है। कभी कोई व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष के तौर पर काम, किसी की मदद करना, अननेसेसरली किसी को अपोज करना, वो मैंने नहीं किया। जो पुलिस का रूल है, और मैं बड़ा फील करता हूँ सॉफ्ट स्पोकन हूँ, तो मुझे कभी किसी से पर्सनल इशू नहीं हुआ। जब भी हमने कोई काम किया, दबाव आया, फोन आया, तो हमने कन्विंस किया कि भाई आपका जो कहना है वो गलत है, तो चीज़ें रिजॉल्व हो गई। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उसके लिए बहुत स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। अच्छा, बचपन कैसा बीता? आपको कैसे लगा कि अब आईपीएस हमको बनना है? देखिए, मैं एकेडमिकली एवरेज स्टूडेंट था, बट बहुत डिसिप्लिन्ड था। मतलब मैथोडिकल था, डिसिप्लिन्ड था। यूपीएससी मेरे मन में शुरू में नहीं था। 12th किया मैंने पटना से, केंद्रीय विद्यालय से। फिर मैंने कॉलेज गया मैं NIT कालीकट। फिर वहाँ एक मैंने मूवी देखी थी 2003 में नहीं 4 में, सॉरी, गंगाजल। अच्छा। और वो मूवी मैंने लूप में देखी 20 बार 25 बार इस टाइप की, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो दैट वाज द मोमेंट, मुझे लगा मुझे ये बनना है। जो अजय देवगन रोल प्ले किए थे एसपी अमित कुमार का, तो मुझे लगा अब ये बनना है। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फिर घर में बात हुई, सभी लोगों ने सपोर्ट किया, मैंने तैयारी शुरू की। मैंने बीटेक किया, फिर 1 साल जॉब किया, फिर कैट मैंने दिया। कैट एग्ज़ाम इसलिए दिया क्योंकि पापा चाहते थे मैं MBA करूं। कैट में आई स्कोर 99+ परसेंटाइल। तो वो सब एक समय था जब मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि फाइनली क्या करूं। दैट वाज द टाइम। मैंने बहुत लोगों से बात की, मित्र से, फैमिली से। आई टुक अ डिसीजन। मैंने जॉब छोड़ के मैं दिल्ली चला गया एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर
सिविल सर्विस। अच्छा, जैसे आपने कहा कि डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट होते हैं साधारण परिवार के, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं टाइम पे कि उनको करना क्या है। तो छात्रों के लिए क्या टिप्स आपके तरफ से होगा, कैसे डिसीजन वो ले, कैसे वो फिक्स करे कि हमको करियर में आगे करना क्या है? बिल्कुल, ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है लोगों के पास, और इंटरनेट युग आने से फ़ायदा भी हुआ है, घाटा भी। चीज़ें बहुत इजीली आप तक पहुंच जा रही हैं, हज़ार ऑप्शंस हैं, तो उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना टफ है, ये बात मैं सहमत हूँ जी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे आजकल पेरेंट्स के थॉट को और एक्सपीरियंस को इग्नोर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो कि बहुत हद तक गलत है। कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स हैं वो लाइफ के सारे रफ पैचेस, अच्छे पैचेस देख चुके हैं, तो एक तो है उनकी बात सुनिए, नंबर 2 आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी बातें सुनिए, और कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छे ग्रुप की बात सुनते हैं तो यू विल रीच टू सम कंक्लूजन। मेरे केस में था, पापा को मन था मैं आईएम में जाऊं, मुझे मन था कि मुझे आईपीएस ही करना है, और आईपीएस मेरा फर्स्ट चॉइस था। यूपीएससी में मेरा पहला प्रेफरेंस आईपीएस था, आईएएस नहीं था। नहीं, मेरा ना आईएएस था ना आईएफएस था। अच्छा, इसका रीजन भी आगे समझेंगे। बिल्कुल, पुलिस के प्रति मुझे था अटैचमेंट। तो उस समय क्या था, मैंने अपने दिल की सुनी। एक दो लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स, भाई बहन, सब लोग से पूछा, सब बोले नहीं तुम 1-2 अटेम्प्ट तो जरूर दो, तुम्हारा जरूर होगा, ठीक है, जो खर्चा होगा, तैयारी होगा, वी विल पे। तो हमने अपने क्लोज सर्कल की बात सुनी, फ्रेंड्स की, फैमिली की, तो मैं इस निर्णय तक पहुंचा। बच्चे थोड़ा सा आजकल क्या है, इतने ऑप्शंस मिल गए हैं, इतने उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो भी बेसिक मेथड अपनाएं, अपने टीचर, अपने पेरेंट्स, फ्रेंड सर्कल, और आप लोग जैसे लोग हैं जो बहुत अच्छे से चीज़ों को पहुंचा पाते हैं, तो अगर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वो लेंगे तो वो सही डिसीजन ले सकते हैं। सर, अभी तो मोबाइल है, इंटरनेट का ज़माना है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल से लोग पढ़ पाएंगे, इंटरनेट का सहारा लेके पढ़ा जा सकता है? देखिए, ये डबल एज सोर्ड है, जो दो धारी तलवार बोलते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे, मैं आपको एक कैंची दूंगा, आप उससे सही चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रक्टिव काम भी कर सकते हैं। इंटरनेट से अच्छा रिसोर्स आज के दिन में कोई नहीं है, यूट्यूब से अच्छा रिसोर्स किसी एग्ज़ाम के लिए कोई नहीं है। प्रॉब्लम है, आप 10 मिनट यूट्यूब देखिए तो आप 50 मिनट टाइम वेस्ट कर लेते हैं, वेस्ट हो जाता है। तो वो अगर आप अपने आप पे थोड़ा डिसिप्लिन रहिए, तो चाहे वो यूपीएससी हो, आईआईटी हो, नीट हो, और मैं खुद भी, चूंकि मैं उस पर बताऊंगा, मैं खुद भी यूट्यूब पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, तो यूट्यूब से अच्छा माध्यम नहीं है आम जन तक पहुँचने का। बट हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बच्चे उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो ना करें, और लिमिटेड जो उनको पढ़ना है वो पढ़ें। इंटरनेट शुड बी यूज्ड बट विथ रेगुलेशन। अच्छा, आप एक आईपीएस हैं तो आपको पता है कि कैसे यहाँ तक पहुँचना है। कोई गांव का बच्चा अगर ये देख रहा है, कोई गांव का छात्र या छात्राएं अगर ये वीडियो देख रहे हैं, वो क्या गांव से पढ़ के और आईपीएस या आईएएस बन सकते हैं बिना कहीं कोचिंग जाए हुए? बिल्कुल, जो अगर आपके माध्यम से जो भी ग्रामीण परिवेश के बच्चे देख रहे हैं, पहले तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये शुरू में ही अपने आप को कमतर ना आके, आधी बैटल आप उसी समय हारते हैं या जीतते हैं जब आप खुद डिसाइड कर लेते हैं हमसे होगा या नहीं होगा। तो वो होता है ना कि जो मन की हारे हार है, मन की जीते जीत, एकदम सच बात है। तो गांव के लोग हों, शहर के हों, आप में क्षमता है और इंटरेस्ट है, मैं इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करता हूँ कि फोर्सफुली कुछ मत करिए। आपको अगर आईएएस बनना है, आपको ये है कि हमको आईपीएस बनना है, हमको साइंटिस्ट बनना है, मेहनत कीजिए और यूज़ इंटरनेट। और आपके पास आज जो रिसोर्स है बच्चे के पास, अमेरिका में जो बैठा है वो भी आपका चैनल देख सकता है, बिल्कुल, जो सीतामढ़ी में बैठा है वो भी देख सकता है। तो बेस्ट रिसोर्सेज अब सबके पास अवेलेबल है। ओनली थिंग है थोड़ा डेडिकेशन। और वो जो मेंटल वार है ना, मैं देखता हूँ यूपीएससी में बच्चे शुरू से ही हतोत्साहित, नहीं सर हमसे नहीं होगा। जब आप ये सोच लीजिएगा तब तो सही में नहीं होगा। अच्छा। तो मेंटल वार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे को अपने पे कॉन्फिडेंस हो, अच्छे रिसोर्सेज पढ़ें, चाहे वो इंटरनेट से पढ़ें या बुक से पढ़ें, एंड बैलेंस्ड स्टडी करें। मैं 2-3 चीज़ें इस क्वेश्चन के माध्यम से बता दूं। 2-3 चीज़ें मैं बहुत सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मैंने इंडिया के तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वालिफाई किया है, आईआईटी, कैट और यूपीएससी तीनों। मेरा अनुभव है, एक बैलेंस स्टडी कीजिए। बैलेंस स्टडी मतलब हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दीजिए। ठीक है। दूसरा, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ये 2 चीज़ आप फॉलो कीजिए। और तीसरा, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके PYQs होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो जरूर लगाइए। ये 2-3 चीज़ों थंब रूल है सभी एग्जाम्स के लिए। और फिलोसफिकल पार्ट में है, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अपने आप पे विश्वास नहीं है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। अच्छे सर्कल में रहिए, जो आपको निगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनके तरफ मत जाइए। आई थिंक ये कीजिएगा तो सभी में कुवत होती है करने की।
अब उस टॉपिक पे आते हैं जिसके कारण जो है मुझे खास करके बहुत ज़्यादा पसंद आया ये चीज़ कि आप जहां IAS IPS आज के दौर में देखा जाता है कि मंत्री विधायक बनने के फिराक में लगे हुए हैं, इवन जॉब छोड़ के आ जा रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। आपने शिक्षा को क्यों चुना? आप एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं जहाँ पे मुफ्त में शिक्षा छात्रों तक पहुँच जाते हैं। जी, क्या नाम है प्लेटफॉर्म का? एडुकॉप नाम का एक यूट्यूब चैनल जी जी। तो इसको शुरू करने का कैसे आपके मन में आइडिया आया और कैसे कैसे जो है आपने इस चीज़ को चुना कि नहीं हम बाकी चीज़ों को छोड़ के छात्रों को शिक्षा देंगे? देखिए, इसका सबसे पहला कारण है कि मेरी खुद की रुचि पढ़ने पढ़ाने में बहुत ज़्यादा है। मुझे शुरू से गाइड करना, खुद पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 14 साल से IPS में हूँ। मैं बोकारो सब जैसे इंपॉर्टेंट जिला में SP रहा, काफ़ी दिनों तक रहा, गुमला में रहा, चाईबासा में, जमशेदपुर में, जहाँ भी रहा मैं संडे को समय निकाल के बच्चों को पढ़ाते थे। अभी मैं DIG हूँ CID में। अब मैंने 2-3 महीना पहले सोचा कि ऑफलाइन में पढ़ाने में दिक्कत क्या होती है कि आप 20 बच्चे को पढ़ा पाओगे, 40 को पढ़ा पाओगे, बट ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जिससे आप एक साथ लाखों बच्चों तक पहुँच सकते हो। तो एक मैं, हमारे साथ साथी हैं, हमारे मित्र हैं जो हमारे कॉलेज के ही NIT कालीकट के जूनियर हैं, तो हम लोगों ने प्लान किया कि ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाए। तो 2-2.5 महीना पहले एडुकॉप नाम से EDUCOP उस नाम से हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। पैरेलली व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें एवरीडे सुबह में, चूँकि हम लोग वर्किंग है, मैं भी IPS हूँ, DIG हूँ, वर्कलोड है, सुबह में एक वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, मतलब रिकॉर्ड करता हूँ मैथ्स का। हमारे मित्र हैं अजीत, जो हमारे कलीग हैं इस चीज़ में, वो फिजिक्स का, वो पिछले 12 साल से इस फील्ड में इंगेज्ड हैं। तो हम लोग एक वीडियो अपलोड करते हैं JEE और NEET के लिए, और सुबह रिकॉर्ड करते हैं 1 घंटे का वीडियो और शाम में अपलोड करते हैं। पिछले 2-2.5 महीने में लगभग 2000 लोग जुड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे जिससे आप लोगों को बदल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 90% लोग, हम लोग सभी लोग मिडिल क्लास के ही हैं, जिनको आप पेरेंट्स से या इनसे कोई बिजनेस नहीं मिला है। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। आज के दौर में जो ऑनलाइन शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी कोर्स बेचा जाता है, तो आप भी कोई कोर्स वगैरह भी आगे एकदम नहीं। हम एक तो हम लोग जॉब में हैं, कोर्स का तो खैर सोचना ही नहीं है। मैंने पहले भी ये चीज़ कई जगह बोला था। मेरा सिर्फ एक ही ध्येय है कि फ्री ऑफ कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी। मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि जो बच्चे या टीचर उसको देखते हैं, देखें। हमको बहुत टीचर ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि सर आप लोग का कंटेंट किसी वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से अच्छा ही है, कम नहीं। बिल्कुल होगा, क्योंकि आप तो और हम लोग देखिए बहुत, वी आर वर्किंग फ्रॉम हार्ट। हमारा और कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट एक ही है कि मैक्सिमम बच्चे जुड़े। तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही, और लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो तो इशू है ही नहीं। मोर इम्पोर्टेंट इज वी आर गिविंग द बेस्ट। अगर मेरा मानना है आप कोई चीज़ फ्री में दें और क्वालिटी अच्छा ना दें तो इट्स ऑफ नो यूज। उससे अच्छा कोई पैसा लेके दे दें। बट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट तो हैं ही, वो हमेशा रहेगा। हमारा क्वालिटी, आप किसी से भी जो उस फील्ड में है आप देखिएगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी बच्चों से जो इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको एक बार देखिए, इस चैनल को। उनको लगे कि अच्छा है तो वेरी गुड, नहीं है तो इसमें कुछ लूज तो करना नहीं, आपको नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए। अब जरा आप सोचिए कि फ्री में आपको एक IPS के द्वारा पढ़ाया जाएगा, और जहां आज के डेट में चीज़ों को दिखा के कि ये फलना जॉब का तैयारी करने वाले शिक्षक हैं, ये इस जॉब में शिक्षक हैं, और कोर्स को बेचा जाता है मोटी रकम देके, जो है छात्र खरीदते हैं। बिल्कुल, अब चीज़ें कॉमर्शियल होते जा रही है, और सर के द्वारा फ्री में जो है ये सारा सुविधा जो है दिया जा रहा है छात्रों के लिए। और 2.5 महीना से ये चल रहा है। लगभग हमने 130-140 वीडियो, आप इसी से समझ लीजिए कि 2.5 महीना में हमने 130-140 वीडियो अपलोड किया। तो सी कंसिस्टेंसी, आधा मैंने किया है, आधा अजीत ने। तो हम लोग इतने रेगुलर हैं और हमेशा रहेंगे। तो टाइम मैनेज करने में भी टाइम वही है कि नहीं, टाइम में है कि सुबह में 1 घंटे में बस रिकॉर्ड करता हूँ मॉर्निंग में, और ऑफिस से आने के बाद रात में उसको अपलोड कर देता हूँ। उतना ही मैं कर पा रहा हूँ, उतना ही कर पाऊंगा, बट वो काफ़ी है बच्चों के क्वालिफाई करने के लिए। खाली उस पर फेथ रखें, आप देखें। अच्छे टीचर्स हमको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि सर आप लोग जो पढ़ा रहे हैं उसका बहुत अच्छा क्वालिटी है। बहुत लोग जुड़ना भी चाह रहे हैं, बट हम लोग अभी उस कुछ मूड में नहीं है और लोगों को जोड़ने के, क्योंकि हम लोग की एक जो टीम है, वो जो अजीत के साथ मेरा या उसका मेरे साथ जो बॉन्डिंग है वो फिर नए से बनेगा नहीं बनेगा। तो वी आर हैप्पी, और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, और आप लोग के माध्यम से और बच्चों तक वो पहुंचेगा, तो वो खुद देखेंगे कि उनको कितना अच्छा लग रहा है। तो बस चैनल से जुड़ने की जरूरत है, जो भी छात्र इंटरेस्टेड है। अच्छा, एक और चीज़ सर, बहुत लोग हम लोग से पूछते हैं सर चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना होगा, नहीं पता होगा। तो यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद वीडियो देखना, मतलब कुछ करना ही नहीं है। उसमें कुछ फी बैच वाली बात ही नहीं है। यूट्यूब चैनल है एडुकॉप, यूट्यूब में जाएं, सब्सक्राइब करें,
और तुरंत उसमें जो वीडियो, इतना अच्छा प्लेलिस्ट हमने बनाया, प्लेलिस्ट मतलब जो पिछले 2.5 महीने में पढ़ाया है, जैसे उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो उसमें सर्च कर लें, मेरा करीब 15-20 वीडियो होगा, और सारा वीडियो हम 1 घंटा का रखते हैं, बहुत लंबा भी नहीं, जो फिजिबल है पढ़ के उसको रिवाइज कर पाना। तो चैनल पे जाके एक बार सब्सक्राइब कर ले, देखे, और अगर सर के द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू तैयारी करके, अच्छा नहीं लग रहा है तो अपना देखें। हाँ, हमारा कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। प्लेटफॉर्म तो बना दिया एडुकोप करके, लेकिन आगे इसको और किस तरह से डेवलप करना है और क्या सोचा है आपने इसके लिए? देखिए, हमने जब ये बनाया था चैनल 2-2.5 महीने पहले, तो हमारा टारगेट था उन बच्चों तक पहुंचना जो अदरवाइज बहुत प्राइवेट और ये सब कोचिंग अफोर्ड, क्योंकि देखिए जो धनाढ़ लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, और हमसे अच्छे टीचर्स वाले ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आई एम द बेस्ट, बहुत टीचर हैं, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विलिंग हैं, इंटरेस्टेड हैं, बट दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड। तो हमारा मेन टारगेट है कि सब बच्चों तक पहुँचना, और वी आर गिविंग द बेस्ट। हम लोग बहुत उसमें दिल से काम कर रहे हैं, एंड वी डोंट हैव एनी हिडन एजेंडा। ना हमको किसी से कंपटीशन है, ना हमको किसी से आगे बढ़ना है, हमको बस अपने आप से कंपटीशन है कि रेगुलर हम लोग को इम्प्रूव करना है, और वी आर गेटिंग बेस्ट फीडबैक। हमारा एम है मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुँचे, वो यूज़ करें। इफ़ दे आर सेटिस्फाइड कंटिन्यू, इफ़ दे आर नॉट प्लीज़ आप मत करिए। अच्छा, कई जगह ऐसी धारणा होती है कि जो फ्री में मिल रहा है चीज़, वो उसको लोग उसका वैल्यू नहीं समझ पाते। ट्रू, आई एग्री विद यू। तो इसको कैसे छात्रों तक देखिए, ये बात सही है। बहुत बच्चों को लगता है कि सर आपसे अच्छा तो हम कहीं पैसा देके पढ़ ले, तो हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देखो हम कोई ब्रांड तो है नहीं, ना हमको बनना है, ना हम कोई कोचिंग है, इट्स जस्ट हम और अजीत 2 लोग हैं जो आप लोग को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। आप देखिए वीडियो, 1-2 वीडियो अजीत का या हमारा देखिए, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो देखिए, कोई नुकसान तो नहीं, कोई नुकसान नहीं हेल्पफुल है आप छोड़ दीजिए। मतलब कोई मेरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, मेरा बस ये टाइम का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अरे एक बच्चा भी देखेगा तो हमको लगेगा कि somebody has gained something। बिल्कुल, कुछ ना कुछ हम दे रहे हैं समाज बिल्कुल को। बिल्कुल। तो एक तरीके का ये सोशल वर्क है, आपको चाहिए, इसीलिए हम चाहते हैं मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे, जिससे हमको सेटिस्फैक्शन हो कि हमारे और अजीत के एफर्ट को बहुत बच्चों ने लाभान्वित हुए हैं। अच्छा, जो तैयारी कर रहे हैं जेईई नीट का, उनके लिए एक टिप्स आपके तरफ से कि किस तरह से वो तैयारी करें और किस तरह से उनका सिलेक्शन? देखिए, एक तो मैंने शुरू में बोला, वो मन की बात, अपने आप पे फेथ रखिए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, नंबर 1। नंबर 2, एग्जाम टफ है, कंपटीशन टफ है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। जो 2 चीजें मैंने बताई, बैलेंस स्टडी, जेईई वालों के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नीट वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों पे इक्वल फोकस कीजिए। यूज लेस नंबर ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कम बुक्स, कम सोर्स पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए, और रेगुलर PYQs कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रेगुलर रिवीजन कीजिए। इतना करिए। थोड़ा अपने हेल्थ पे, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे, आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलने पे, आउटडोर में अपने इंटरेस्ट को परस्यू कीजिए। जो बोलते हैं, मैं हमेशा ये वर्ड यूज़ करता हूँ, आप मस्ती में पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। बाकी मुझे लगा कि सर के इस कार्य को जो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, एक IPS होते हुए, अपना जॉब देखते हुए, अपने फैमिली को देखते हुए, अगर छात्रों के लिए फ्री में बिना कोई हिडन एजेंडा के जो है कोई काम कर रहा है, तो उस काम को लोगों तक पहुंचाने में आप भी हमारा मदद करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक छात्र जो है इसका बेनिफिट ले पाएँ और अपना सिलेक्शन कंफर्म कर पाएँ। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।